जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इट मीन JSSC के द्वारा एक सूचना जारी किया गया है जो जुड़ा हुआ है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विज्ञापन संख्या 3/22 एवं 4/22 से प्रकाशित विवरणिकाओं में संशोधन। दोस्तों, ये जो वैकेंसी जो आया है जिसका विज्ञापन संख्या 3/22 और 4/22 है, तो इसमें कुछ संशोधन किया गया है। और यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं कि 13/4/2022 को ये सूचना जारी किया गया है। तो आइए इसमें क्या कुछ संशोधित किया गया है, क्या संशोधन किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ क्रम संख्या 10 और क्रम संख्या 18 ये दोनों में दोस्तों संशोधन किया गया है। यहाँ पे पद का नाम दिया हुआ है कि प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल मोटर व्हीकल के जो भी पहले जो योग्यता मांगा गया था, अब उसमें संशोधन करके और नया योग्यता को डिमांड किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्व प्रकाशित अनिवार्य योग्यता, जब ये वैकेंसी को लाया गया था तो उस समय इन अलग अलग पोस्ट के लिए जो योग्यता मांगा गया था, क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया था, उसमें अब संशोधन किया गया है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए पहले ये योग्यता मांगा गया था और अब नया योग्यता जो मांगा गया है, इसमें देख सकते हैं रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC इन एनी ऑफ द वेरिएंट अंडर DGT मस्ट पोसेस वैलिड LMB ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये अब जो संशोधित करके जो योग्यता मांगा गया है ना, ये दोनों विज्ञापन संख्या में लागू होगा 3/22 और 4/22 में। तो पहला संशोधन यही किया गया है। और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल डीजल में भी इसका भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो पहले था उसको अब चेंज करके नए सिरे से क्वालिफिकेशन को मांगा गया है। और रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC इन एनी ऑफ द वेरिएंट अंडर DGT मस्ट प्रोसेस वैलिड LMB ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें भी वही चीज़ को मांगा गया है। ये विज्ञापन संख्या 3/22 में मुख्य रूप से लागू होगा। तो ये दो बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों। हालांकि इसमें आपको सिलेबस के बारे में भी बताया है, तो सिलेबस के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको हर तरह का PDF पहले दे दिया जाता है और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दे दिया जाता है। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पदों का विकल्प, आप लास्ट लाइन को पढ़िए। अतः आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार किसी एक पद व्यवसाय के लिए ही आवेदन समर्पित करेंगे, मतलब किसी एक पद के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर कर दिया है 17 नंबर में। और 20 नंबर में आप यहाँ दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण, मतलब जो रिटन एग्जाम होगा इसी के आधार पे आपका जो मेगा सूची है, मेरिट लिस्ट है, ये तैयार किया जाएगा। तो इन सारे तमाम चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पेपर 1 जो भाषा ज्ञान का पेपर है, उसमें आपको हिंदी भाषा ज्ञान से हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, जिसमें से टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वहीं दूसरे नंबर में आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न, जिससे टोटल आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ध्यान रखेंगे इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद, मतलब जिसे आप अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे, मतलब अनसीन पैसेज से क्वेश्चन होंगे और जो आपका ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है अंग्रेजी भाषा ज्ञान, क्योंकि लैंग्वेज पेपर है तो वही हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। तो अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित इससे भी आपके 10 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित इससे आपका 15 प्रश्न होंगे, बिल्कुल हिंदी की तरह। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका जो पेपर होगा, क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इसमें भी कि इस विषय में अंग्रेजी अपठित, मतलब जो इंग्लिश में अनसीन पैसेजेस होते हैं, तथा इंग्लिश ग्रामर पर आधारित, मतलब अंग्रेजी व्याकरण यहाँ दिया हुआ है,
तो इंग्लिश ग्रामर पर आधारित सभी प्रश्न होंगे और जो भी